हरे कृष्णा एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम श्री राधा गोविंद देव जी के टेम्पल के बारे में जानेंगे। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि श्री राधा गोविंद देव जी कैसे प्रकट हुए? तो इससे पहले वाले पॉडकास्ट में हमने जानकारी करी थी कि किस प्रकार से श्री राधा मदन मोहन जी प्रकट हुए। आज के एपिसोड में हम समझने का प्रयास करेंगे किस तरह से श्री राधा गोविंद जी का टेम्पल प्रकट हुआ था। तो जैसे कि हमको पता है कि हमारे जो 6 गोस्वामी हैं उनको सबको श्री चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था कि वे जाएं वृंदावन में और जाकर वहाँ पर साहित्य लिखें और जो पुराने मंदिर हैं जो कि श्री कृष्ण के पोते वज्रनाभ जी ने बनाए थे उनको दोबारा से जाके वहाँ पर उत्पन्न करें और दोबारा से जाके उनको स्थापित करें। तो उसी श्रृंखला में जो है श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी से बोला था कि आप जाइए और श्री कृष्ण के लीलाएं जहाँ पर हुई थी उन जगहों को दोबारा से ढूंढकर उनको पुनर्स्थापित कीजिए। तो श्री रूप गोस्वामी जब वहाँ पर आ गए थे तो बड़ी तल्लीनता के साथ वो श्री गोविंद देव जी का विग्रह पूरे वृंदावन में ढूंढ रहे थे, लेकिन कहीं भी वो सफल नहीं हो पाए। तो एक दिन जो है वो यमुना नदी के किनारे बैठे थे और यमुना नदी के किनारे बैठे हुए तो वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आया जो कावहर्ड बॉय होते हैं, कावहर्ड बॉय होने जो ग्वाला, उसने आके उनसे कहा कि आप किसको ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं गोविंद देव जी को काफ़ी दिनों से ढूंढ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप परेशान मत होइए, मैं बताता हूँ जहाँ पर के गोविंद देव जी का विग्रह आपको मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि वृंदावन में एक स्थान इसको बोलते हैं गोमती टीला, वहाँ पर शाम के समय सुरभि गाय आती है और अपना दूध डेली उस जगह पर देती है जहाँ पर के भगवान का विग्रह है, गोमती टीले के पास। तो वास्तव में जो है गोविंद देव जी के जो विग्रह है उस टीले के अंदर वो छुपे हुए हैं, यानी कि उसके अंदर अंदर दबे हुए हैं। तो जब श्री रूप गोस्वामी को ये पता पड़ा तो समस्त ब्रजवासियों को लेकर वो गोमती टीले के ऊपर गए और वहाँ पर उनको एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया अंतरिक्ष में, जो और आवाज़ सुनाई दी जो वास्तव में किसकी थी, बलराम की थी। उन्होंने जो उनको पूरा तरीका बताया कि कैसे उनको खुदाई करनी है, कहाँ से खुदाई करनी है, और जब वहाँ खुदाई हुई तो वहाँ से जो है सुंदर विग्रह श्री गोविंद देव जी के प्रकट हुए और उसके बाद उन्हीं के लिए उनका एक सुंदर सा टेम्पल जो है वहाँ पर बनाया गया। तो जब श्री गोविंद देव जी स्थापित कर दिए गए तो उसी समय जो है वहाँ के पुजारी को श्रीमती वृंदा देवी, जो कौन है, तुलसी देवी, वो सपने में आई और उन्होंने कहा कि मेरा विग्रह जो है वृंदावन में एक और स्थान को बोलते हैं ब्रह्मकुंड, ब्रह्मकुंड के पास जो है वहाँ पर है, तो आप भी उसको वहाँ से निकालिए और उसको श्री राधा गोविंद जी टेम्पल में है गोविंद देव जी के साथ ही स्थापित कीजिए। तो वहाँ से ब्रह्मकुंड से वृंदा देवी का भी वो विग्रह निकाला गया और उसको गोविंद देव जी के संग स्थापित किया गया। अब इसमें एक और कहानी आती है कि एक वो थे जिनका नाम था कशिश्वर पंडित, जो किसके शिष्य थे, ईश्वरपुरी के, और ईश्वरपुरी के शिष्य थे चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु और कशिश्वर पंडित दोनों आपस में गुरु भाई थे। तो ईश्वरपुरी ने कहा कि आप जाइए कशिश्वर पंडित से और एक और उनके साथी थे गोविंद, कि आप कशिश्वर पंडित और गोविंद दोनों जाइए चैतन्य महाप्रभु के पास और जाकर उनकी सेवा कीजिए। तो जब वो कशिश्वर पंडित और चैतन्य महाप्रभु के पास आए, उन्हें दोनों को रूप गोस्वामी जो के वृंदावन थे उनके पास उनकी सहायता के लिए भेज दिया। और जब सहायता के लिए भेजा साथ में अपने एक विग्रह भी दी इनको, जिनका नाम था गौर गोविंद। तो गौर गोविंद की डेटी, वृंदा देवी की डेटी और गोविंद देव जी जो प्रकट हुए थे, इन तीनों की जो है सेवा गोविंद देव जी टेम्पल में हमारी होने लगी। इसके बाद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को भी जो है उन्होंने वहाँ पर भेज दिया था कि आप भी वहाँ पे भी जाइए और वृंदावन में आप जाके उनकी सेवा कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है श्री गोविंद देव जी जो है प्रकट हुए। तो मेरे लिए आपके पास एक और सवाल है, श्री राधा रानी कैसे प्रकट हुई? तो जैसे कि हमको पता है कि जब हमने मदन मोहन जी की कथा सुनी थी, तो मदन मोहन जी कथा में जो महाराज प्रताप रुद्र के बेटे थे उड़ीसा के पुरुषोत्तम जैन, उन्होंने 2 विग्रह भेजे थे। दोनों विग्रह मदन मोहन जी के लिए और दूसरा विग्रह गोविंद जी स्थापित होने के लिए। लेकिन वहाँ पर पुजारी को स्वप्न आया था कि दोनों विग्रह राधा रानी के नहीं है, एक तो जो है किसका है, ललिता सखी का है, और एक जो है राधा रानी का है। तो मदन मोहन जी के टेम्पल में एक तरफ ललिता सखी के विग्रह विराजमान कर दिया गया और दूसरी तरफ राधा रानी का। तो अब जो है क्योंकि गोविंद देव जी के टेम्पल में गोविंद देव जी अकेले थे, वहाँ पर राधा रानी नहीं थी,
तो उसी प्रकार से जो है पुरुषोत्तम जनन जो कि राजा प्रताप रुद्र के बेटे थे, उनको ये आभास हुआ, उनको स्वप्न आया, कहाँ पर, जो उड़ीसा में थे, जगन्नाथपुरी में, कि वास्तव में जगन्नाथपुरी में जो लक्ष्मी जी का विग्रह है, जो लक्ष्मी जी की जो डेटी हैं, वो वास्तव में क्या है, वो राधा रानी है, और उनको जो है हमको वृंदावन उनको भेज देना चाहिए, जिससे कि वो गोविंद देव जी के साथ उनकी स्थापना की जा सके। तो इस प्रकार से वो लक्ष्मी देवी जो कि जगन्नाथ मंदिर में स्थापित थी, उनको जो है पूरे सम्मान के साथ वृंदावन भेजा गया, और वृंदावन में श्री गोविंद देव जी के साथ वो श्रीमती राधा रानी को स्थापित किया गया। इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी और गोविंद देव जी एक साथ अब उस मंदिर में विराजमान होते हैं। तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि श्री राधा गोविंद देव जी का टेम्पल 2 जगह है, एक वृंदावन और दूसरा जयपुर। क्या दोनों में कुछ सिमिलर है या फिर कोई भी डिफरेंस भी है? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें अब लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि वास्तव में कौन सा टेम्पल, तो जो ओरिजिनल विग्रह थे वो वृंदावन में ही थे, लेकिन जब मुगल और खासतौर से औरंगजेब ने आक्रमण किया था, तो हम देखते हैं कि जो गोविंद देव जी का मंदिर वृंदावन में था, उसके ऊपर भी जो दीपक था वो बहुत दूर तक दिखाई देता था। तो औरंगजेब के कहने पर ऊपर की जो 4 मंजिलें थीं वो हटा दी गई, और बार बार क्योंकि मुगलों का और उनका आक्रमण हुआ वहाँ पर, तो उस आक्रमण से बचाने के लिए जो मुख्य मंदिर के विग्रह थे वो सारे जयपुर में स्थापित कर दिए गए। तो वहीं जयपुर में राजा मान सिंह ने बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण कराया, जो कि आज की डेट में गोविंद देव जी के नाम से प्रसिद्ध है। तो वास्तव में जो विग्रह थे वो वृंदावन से निकालकर जयपुर में स्थापित कर दिए गए, इसलिए जयपुर को हम गुप्त वृंदावन भी कहते हैं। तो जयपुर में खाली गोविंद देव जी नहीं, गोविंद देव जी के अलावा मदन मोहन, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, राधा दामोदर, राधा विनोदी लाल, राधा वृंदावन चंद्र, ये और राधा गोपीनाथ, ये मंदिर भी वहाँ पर स्थापित हैं। और इससे साथ में एक और मुख्य कहानी है कि जब इन सब विग्रहों को जयपुर ले जाया जा रहा था, जैसे हमने पढ़ा था कि ब्रह्मकुंड से कौन उत्पन्न हुई थी, वृंदा देवी तुलसी महारानी। तो जब उनको लेके जा रहे थे, तो रथ उनका जो एक जगह है वृंदावन, उसको बोलते हैं काम्यवन, वहाँ पर जाके वो रथ रुक गया। तो बाकी सारे विग्रह तो जयपुर चले गए, लेकिन वो विग्रह जो है जयपुर नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि वृंदा देवी स्वप्न में आई पुजारी के, और पुजारी को बोला कि मैं तो वृंदावन छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। तब से जो है वृंदा देवी का जो मंदिर है वो वहीं पर स्थापित किया गया। तो यदि आप वृंदावन जाते हैं तो काम्यवन में वहाँ पर आप श्रीमती वृंदा देवी अर्थात तुलसी देवी के भी दर्शन कर सकते हैं। तो वृंदा देवी कभी भी वृंदावन छोड़ के नहीं गई, और हमेशा जो है काम्यवन में ही विराजमान होती हैं। तो आज हमने बहुत कुछ जाना श्री राधा गोविंद देव जी के बारे में। अगले एपिसोड में हम श्री राधा गोपीनाथ जी के बारे में बात करेंगे। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।